हेलो टू ऑल, गुड इवनिंग। मैं आपका मेंटर संजय लोधी। तो आज हम जो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, अंक के ये प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, वो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल गई होगी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। तो ध्यान से आप देखिए। तो सबसे पहले नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और उसमें आपको सॉल्व करना है। बिना पेन कॉपी के आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होना है ना, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले जो भी यहाँ तक आए हैं, तो सबसे पहले देखिए ऊपर एक क्वेश्चन है ना, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना आप। और आपके जो नेक्स्ट वाले हैं, इसके ऊपर वाले तो ऊपर वाले ये क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करने हैं ना। और जस्ट इसके ऊपर आप चलेंगे तो 6 क्वेश्चन आपके ये हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप याद कर लो, कल आपके एग्जाम में काम में आ जाएंगे, है ना ये भी। और लास्ट वन, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये आपको जरूर करके जाना है। चलिए अब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना। चलिए, तो फर्स्ट, तो सबसे पहले नंबर सार्थक अंक, है ना। तो सार्थक अंक में आप देखेंगे, ठीक है, कि हमने आपको सार्थक अंक सिखाए थे, कैसे बताए थे कि कोई भी अगर ऐसे ये लिखा है तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। इसमें कितने होंगे, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, है ना। और अगर मान लो तो जीरो काउंट नहीं करते, आगे की तरफ पीछे की तरफ काउंट करते जीरो, हाँ बिल्कुल करते, अगर पीछे जीरो लगा होता तो करते काउंट, है ना। तो ये क्या होता आपका सार्थक अंक में आ जाता, ठीक। तो सार्थक अंक आपने पढ़े होंगे अभी, ठीक है, ये तो चल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना, कि एक समान वेग से गतिमान है यदि सड़क द्वारा, ठीक है, टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है, यानी घर्षण बल आरोपित होता है, तो गाड़ी के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए जल्दी। सबसे पहले नंबर आपको शक्ति का, सबसे पहले आप नॉर्मल लिखेंगे ना, पूरा जमा के लिखना है कि हल क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, वेग, ठीक। तो वेग क्या दिया आपको, वेग बराबर दिया है या v बराबर डायरेक्ट 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। इसको प्रति सेकंड पढ़ते हैं, कैसे बनता है ये, m/s होता है, s ऊपर चला जाता है, काय का बन जाता है, माइनस का, ये ध्यान रखना है ना, माइनस का बन, ये सब में ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या करेंगे, बल, ठीक है। तो बल कितना दिया है आपको, 300 न्यूटन दिया है, ठीक। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर आपका क्या होता है बच्चों, कार्य बटी समय, क्या होता है, कार्य बटी समय होता है। अब इसको आप कर लेना कैसे, तो कार्य के बराबर क्या होता है, कार्य भी आप जानते हैं कि बल गुणित विस्थापन होता है और समय होता है नीचे, ठीक है। तो नीचे आ गया समय, तो आपको पता है विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, तो ये क्या आ गया, F इंटू भी, ठीक है, यानी बल गुणित वेग। तो P बराबर क्या आ गया, ये सूत्र बन गया, इस सूत्र में आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ कर रहे हैं हम, देखिए, तो P इज इक्वल टू, बल कितना है आपका, बल आप देखो रख दीजिए 300, और वेग कितना है आपका 5, ठीक है। तो 3 5 15, ये हो गया आपके 1500। शक्ति काय में नापते आप, वाट में, ये लिख देना वाट, बस आपका आंसर आ गया, ठीक। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, ये तो हमने डायरेक्ट ही आपको लिख दिया है, हम आपको बता दे रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 200 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, यानी नॉर्मली मान लो इधर पे फेंक, इस तरफ फेंक सकता है, लेकिन उसी गेंद को अगर ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकना है उसको, तो वो कैसे फेंकेगा, यानी लगभग कितने दूर तक फेंक सकता है। तो देखो क्या होता है, ऊपर भी उतना ही नहीं फेंक सकता, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, यानी त्वरण नीचे की तरफ खींचेगा उसको, ठीक। इस कारण से इधर पे कौन सा सूत्र लगेगा आपका, देखिए ये सूत्र याद रखना है ना आपको, R इक्वल टू, ये दिया है आपको पहले से, ठीक, कि मान लो एक पर्टिकुलर इस रेडियस तक इतनी दूरी तक फेंका जा सकता है ना, तो ये दिया है 200, तो ये क्या होता है, R इक्वल टू u² अपॉन g बराबर कितना 200 दिया है। अब ऊंचाई भी फेंकना है, तो आपको ये देखो, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको नहीं है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसा ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, है ना। नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है सूत्र ऊंचाई के लिए, ठीक है। अगर ये दूरी के लिए होता है पर्टिकुलर, तो ये ऊंचाई के लिए होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर बटे जी का मान कितना है, 200 है ना, तो इधर पे आप लिख देंगे 200, और बटे में कितना बच रहा है, ये 2, तो यहाँ 2 लिख देना आप, ठीक है। ये काट दोगे, कितना बचा, 100 मीटर। ये आपका छोटा सा सॉल्व मतलब क्वेश्चन था जो 1-2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। चलिए, सबसे पहले नंबर, एक क्रिकेट से, ठीक है, एक क्रिकेट से 30 डिग्री के कोण बनाते हैं, ठीक है, एक क्रिकेट से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए, ठीक है, क्रिकेट की जो गेंद है, गेंद से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, ठीक है। तो उसकी आपको उड्डयन काल की गणना करनी है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, और क्षैतिज परास ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो, इनका अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, दिखने में कठिन लग रहा है बस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए दिया क्या क्या है आपके पास में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो थीटा कोण क्या होता है, थीटा, थीटा कितना दिया है आपको, 30 डिग्री। नेक्स्ट आपको बेग दिया है, तो बेग आपको जो दिया वो प्रारंभिक बेग है ना, इस बेग से फेंकी जाती है तो प्रारंभिक बेग हो गया आपका। तो ये कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले समय निकालना, मान लो इसके अकॉर्डिंग है ना, उड्डयन काल की गणना कीजिए, तो समय निकालना, तो अपने इधर पे लिख दे रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन जो सूत्र बनता है ना, फॉर्मूला टी इक्वल टू, अब ये पहला वाला सॉल्व इधर कर रहे हैं हम, है ना, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसमें मान रख दीजिए सबके जल्दी से। तो 2 इंटू 25 इंटू, ठीक है, साइन कितनी डिग्री, थीटा का मान कितना है 30, तो 30 डिग्री। बचा कितना आपका नीचे जी, तो जी क्या होता है, गुरुत्व। देखो वैसे तो 9.8 होता है, अगर आए तो आपको पेपर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जी का मान आपको हमेशा कितना लेके चलना है, जी बराबर लेके चलना है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। आपका गलत नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। पेपर में अगर 1 नंबर में आए तो क्या लिखोगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, अब देखिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है आपका, ये होता है 1/2, ठीक। तो आप लिख देंगे, ये हो गया आपकी 50, ठीक, इंटू, ठीक, ये 1/2 और बटे में आपके कितने 10, ठीक। तो आपने क्या कर दिया, ये से 0 से 0 कट गए और ये से ये कट गए, है ना, तो कितने आ गए आपके, तो 2.5 काय में आएगा उत्तर। अब देखो समय है तो समय तो सेकंड में ही नापते आप, तो ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखिए, ये अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ऊंचाई h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये वाला सूत्र लगाना होता है आपको, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको ऊंचाई निकालने के लिए यही सूत्र लगा था, सिर्फ यहाँ पे साइन माइन थीटा मीटर नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, क्योंकि मान पहले से दिया हुआ था, है ना, इसलिए। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक। तो u कितना है आपका 25, तो इसका स्क्वायर लगाए तो इसका वर्ग लगा, मतलब स्क्वायर लगा दीजिए ना, वर्ग। अब नेक्स्ट देखिए साइन वर्ग, तो साइन क्या है 30 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर तो सेम रहने दो, लेकिन 30 आपका जागत है आज, है ना। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2, अब जी का मान कितना है 10 है, आप लिख दियो, ठीक। तो ये 25 × 25 कितने हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 3 जा 6, 625, है ना। इसके बाद में आपका साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इतना तो आपको आना चाहिए त्रिकोणमिति का, है ना, जब तो आप 12th आए हैं, 11th आए हैं, वरना क्यों 11th में आते। अब नीचे क्या इतना 20 हो गया आपका, ठीक। अब क्या करेंगे आप, ठीक, इसको इससे अब काट दीजिए। अब इतना तो आप पे बन जाएगा कि ये भी नहीं बनेगा, ठीक, ये काट देना आप। अच्छा, इसको वर्ग करोगे तो a 1/4 आ जाएंगे, है ना। नीचे हम कर दे रहे हैं आपको काय को, नीचे आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 5 से काट देंगे
5 जो कि 20, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, बचे 2, 5 25, इतना बचा आपका, ठीक है, 125। अब जी कितने हो गए आपके 1/4। अब देखो ये क्या था, ये पूरे के बटे में कितना लिखा था, 4 लिखा था, ठीक, ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक। अब इधर देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे अपन। अब इसको क्या करोगे आप, 1/, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम बता दे रहे हैं आपको। इसको ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना, इसको क्या लिख देना 4/1, 4 से 4 कट गया, उत्तर कितना आ गया 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे कि u², नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना है, कौन सा वाला, u² sin 2θ/g। अब आपको ये सॉल्व करना है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देनी है 25² इंटू, फिर आप क्या करेंगे साइन, तो देखिए 2θ लिखा है ना। तो अब देखिए जो यहाँ पे आपका स्क्वायर था, तो थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता, ध्यान रखना है ना। अब ये आपको भी नहीं पढ़ना है, वो मैथ्स वाले पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब ये 2 रहेगा सेम ही, थीटा की जगह पे कितना 30 है, तो अब थीटा से गुणा, सिर्फ गुणा हो सकता है, वर्ग नहीं होता है थीटा का नॉर्मली। यहाँ पे 10, अब आप क्या करोगे, ठीक, 625 इंटू, ठीक है, साइन कितना हो गया, साइन 60, ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे आप, ठीक, 625 गुणित साइन 60 कितना होता है आपका, ठीक है। अब साइन 60 का आपको मान पता होना चाहिए, फिर आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये भी हम आपको थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं ना, देखो क्या है, कुछ नहीं करना होता है, अगर जिसको बनती नहीं हो टेबल, ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना, इन सबको कितने से 4 4 से गुणा कर भाग कर देना, ऐसा है ना, ऐसे इसको फिर अंडर रूट कर देना, ठीक है, ये ठीक, और इसको सॉल्व कर देना। ये कितना 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया आपका √3/2 आ गया आपका, ठीक। चलिए तो √3/2 यहाँ पे आपका 10, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके टोटल क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने थे। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ एक चीज़ पूछ ली जाए आपसे, हो सकता है अलग सब एक साथ पूछ ली जाए, या अलग अलग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, ये आप कैसे करेंगे, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले नंबर आपको 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 200 kg, ठीक है, संहति के किसी पिंड पर 50 मीटर का स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है, तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, है ना। आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले नंबर आपका जो प्रारंभिक वेग क्या होता है, हल करके लिखना आप, है ना, u= क्या होता है 15 ms-1, ठीक। नेक्स्ट देखिए m=20 kg, ठीक। अब आपका जो बल दिया है, ठीक, ये द्रव्यमान होता है ना ये आपका, तो द्रव्यमान = आप लिख लेना 20 kg। नेक्स्ट देखिए बल कितना है आपका 50 न्यूटन, ठीक। अब देखो क्या है, मंदन बल यानी रोक रहा है चीज को, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो जब विपरीत दिशा में लगता है इसको मंदन बल कह रहे हैं ना, मंदन बल। तो विपरीत में लग रहा है तो काय का माइनस का हो जाता है बल, ध्यान रखना है ना, आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए आप F= क्या होता है आपका m×a, E=F/, ठीक है, F/ क्या बन जाएगा यहाँ पे m, ठीक है, E=F/m। फिर इसका मान रख दीजिए आप, ठीक है, रख दिए मान, ठीक है। तो बल का मान कितना -50, ठीक है, द्रव्यमान कितना है आपका, ये है आपका 20, ठीक। अच्छा इसको इससे काट देंगे आप, कितना बचेगा
ये कटेगा ज़्यादा, ये 2.5 मीटर s-2 ई। ठीक है, इधर तक तो हो गया। अभी आपका सिर्फ त्वरण निकला है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी भागना नहीं है। नेक्स्ट देखिए 0 इक्वल टू, अब त्वरण है, आप जानते हो कि गति का जो समीकरण है पहला वाला वो क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही होता है। अब देखो तो प्रारंभिक वेग तो आपको पता ही है कि क्या है, लेकिन आपका अंतिम वेग जो था ना तो आपको नहीं पता, क्योंकि अंततः फाइनल जाके रुक रही हैं चीज़ें, है ना, रोका जा रहा है अचानक से, तो अंतिम वेग आपका 0 था। तो यहाँ पे ये v बराबर 0। अब u बराबर कितना है आपको, तो आपको दिया ही है 15। ए कितना है आपका, ठीक है, तो त्वरण अब भी निकला आपने -2.5। और जो आपका समय है, अब आपके पास समय नहीं है, आपको समय निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसको सॉल्व करना पहले, तो 15 माइनस 2.5t उसकी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2.5 इंटू टी, है ना, बराबर में 15। टी इधर ही रहने देना, 15 उस तरफ था, यहाँ पे 2.5, इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, कितना आ गया, अब जिस पे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हम दूसरा तरीका बता रहे। देखो क्या करना, ये 25 लिख देना, दशमलव लिखा था ना इधर पे, तो ऊपर उसकी बदल में 10 से गुणा कर देना, कितने हुए, 150 हो गए। 15 छक्के कितने होते हैं, 150 सेकंड। ये बहुत सरल है ना, इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला। इस क्वेश्चन में देखिए 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया है अपन ने। चलो कंटिन्यू करते हैं ना, बाकी के अभी भी हम एनसीईआरटी की किताब से जो पीछे क्वेश्चन दिए ना उधर से ही करवा रहे हैं पूरे क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हल करके आप बता देना कि दिया है ये है ना, थोड़ा जमा के लिखना है आपको पेपर में। ठीक है, उसके नंबर मिल जाते हैं आपको। तो m इक्वल टू कितना होता है आपका, m इक्वल टू आपका 100 यहाँ पे दिया है ना। अब देखो आपने क्या है, जब भी कभी, ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि m1 v1 प्लस m2 v2, आपने ये कि नियम पढ़ा होगा, है ना, तो आपको यही वाला भी सूत्र लगाना है। तो देखो सबसे पहले नंबर, जब भी कोई चीज़ जैसे गोली मारी जा रही है या कोई चीज़ अपन जैसे तोप दागी जा रही है, ऐसी कोई चीज़ आए, रॉकेट का नोदन हो रहा है, वहाँ पे ये सब जगह पे लगता है नियम आपका, है ना। तो इस चीज़ को आप कृपया करके अपने दिमाग में रखें। अब दूसरा देखिए, अब देखो अगर द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान किसका, तोप का द्रव्यमान, तो गोली का द्रव्यमान छोटा वाला m बना दे रहे अपन। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, 0.02 kg। ये किसका हो गया आपका, एक मतलब जो तोप से जो गोला निकला है उसका द्रव्यमान है ना। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब v2, अब देखो ये अगर इसका अगर जो अपन बेग लेंगे तो इसका बेग v1 हो जाएगा, तो इसका बेग कितना होगा, v2। तो v2 आपको दिया है, ठीक है, तो v2 आपको कितना दिया है, 80 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब v1 तो आपको दिया नहीं है पहले से, तो v1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। यहाँ पे लिखा है कि प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा। ठीक, यानी कि अपन गोल जब अपने तोप चलाई तो थोड़ी पीछे की तरफ जाएगी ना, तो हटेगी, तो वो क्या होगा, तो उसको निकालना है, तो v1 निकालना है आपको। तो तोप का प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक, तो लिख लेना आप लोग सब जन। तो सबसे पहले नंबर सूत्र क्या होता है, ये देखिए, m कैपिटल M है तो v1। आप देखो इसको m1 और m2 लेके भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है आपके प्लस m v2 इज इक्वल टू 0। ये कैपिटल M था, ये स्मॉल m है, ये कितना है आपका 100। ठीक है, ये इंटू v1। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ये कितना है 0.002। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये कितना है आपका 80 बराबर में 0। नेक्स्ट देखिए,
ये तो आपको 100v1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर देना। देखो नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अलग तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले उसको उस तरफ ले जाएंगे आप, ठीक। तो v1 100v1 आप यहीं रहने देना, उस तरफ ले गए। तो माइनस का हम काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको बाद में करेंगे ना तो इकट्ठे में आपको जल्दी समझ में आएगा, और फिर बाद में फालतू में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो इतना, अब v1 यहीं पे रहने दियो। अब ये माइनस था ये आपका, है ना, पूरा पूरा माइनस का बन गया है। तो 0.02 इंटू 80। अब ये 100 भी नीचे चला गया, इसको सॉल्व कर लो आप, उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काट देना, ठीक है। 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ठीक। 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, तो 0.16 हो जाएगा ऊपर, भी बराबर बचा नीचे कितना 10, माइनस में उत्तर आना है। एक ओवर ऊपर चला जाएगा, है ना 0, तो कितना बन जाएगा आपका -0.016 मीटर प्रति सेकंड। अब आप पे ये तो बनना चाहिए कि भाई कैसे भाग करते हैं ना, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि भाग करना ही नहीं बनता है आप पे, तो फिर कहाँ से कर लेंगे आप, 11th कैसे आ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है ना, लिखना जरूर है, क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिए कि किसी घूर्णक, ठीक है, घूमते हुए कि कोई चीज़ घूम रही है ना, घूर्णक की 400 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय चाल, ठीक है, बनाए रखने के लिए इंजन को, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर का बल अगुण प्रेक्षित, ठीक है, करना आवश्यक है, लगाना पड़ रहा है मतलब। तो इंजन की आपको शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो बल आघूर्ण प्रेषित करना आवश्यक है, इंजन की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। तो W मतलब ओमेगा, है ना, ये ओमेगा है। तो देखिए आप नॉर्मल बेग, जब अपन बेग की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं आप लोग, उसमें कहते हैं आप लोग ये बेग। लेकिन आप जब बल आघूर्ण पढ़ने लगते हैं तो यही इस बेग को क्या बन जाता है आगे चल के, ये ओमेगा। नॉर्मली आपको क्या पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक वेग होता है, जो अंतिम वेग हो गया इस साइड वाला, तो है ना, प्रारंभिक वेग आपका यू होता है, जबकि अंतिम वेग क्या हो जाता है आपका ओमेगा नॉट, ठीक है। त्वरण क्या होता है इधर पे आपका ए, और यहाँ पे क्या होता है जबकि अल्फा, ठीक है। यहाँ पे होता है बल एफ, और यहाँ पे क्या बन जाता है ये टाउ। इस चीज़ को ध्यान रखना। एम क्या होता है, इधर द्रव्यमान होता है, इधर पे क्या बन जाता है ये नीचे चल के, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक, केंद्रीय द्रव्यमान कहते हैं जिससे आप, तो ये बनता है आपका इनर्शिया, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ये बाकी आपने पढ़े होंगे पहले, तो हमने रिवीजन करवा दी है। देखिए तो सबसे पहले नंबर आपको, है ना, तो ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है 400 रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपको जो बल दिया हुआ है ना, तो बल क्या होता है यहाँ पे टाउ होता है, अभी बताए हम, ठीक। कितना दिया है बल आघूर्ण 200, काय में दिया ये न्यूटन इंटू मीटर में दिया है, ठीक। इसके बाद में P, अब P इक्वल टू आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है, पावर कहलाता है शक्ति। अब P इक्वल टू जो सूत्र क्या होता है बनता है आपका, देखिए ये होता है टाउ इंटू ओमेगा। तो नेक्स्ट देखिए टाउ कितना है आपका 200, ओमेगा कितना है आपका 400, ठीक है। आप डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है, और ये 2 जीरो और 2 जीरो ए, तो आपका टोटल कितना आ गया, ये आ गया वाट, ये है उत्तर। अब आपको क्या है किलो वाट में हमने कहा बना दो, तो आप क्या करोगे, तो किलो बनाने के लिए मतलब 1000 से भाग करना होता है, ध्यान रखना है ना। तो देखिए 8, ये देखिए दिया है ना आपका 80,000, तो इसको क्या कर देना 1000 से भाग कर देना, तो ये किस में बन जाएगा आपका किलो वाट में। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए आपके कट गए, तो P इक्वल टू कितना हो गया आपका 80, फिर आप क्या लिखोगे किलो वाट। नेक्स्ट देखिए 7th वाला, है ना, 7th वाला ये क्वेश्चन है ना, बहुत सरल है और बार बार पूछा गया है ना, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको क्वेश्चन समझना है ना। तो कोई पहिया 20 CPS से घूम रहा है,
इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो वहाँ पे आपका जो विस्थापन है उसको डी से लिखते थे, यहाँ पे क्या होता है थीटा बन जाता है, आपको अगर जानकारी हो, है ना, नहीं है तो अब कर लो। अब देखो सबसे पहले नंबर तो आपका जो कोणीय वेग, ठीक है, तो कोणीय वेग क्या है आपका 200, ठीक है, CPS ये दिया है। अब ये CPS क्या होता है आपका काउंट्स पर सेकेंड, क्या होता है काउंट्स पर सेकेंड, इसको आप क्या कहते हैं चक्कर प्रति सेकंड, क्या कहते हैं आप लोग इसको चक्कर प्रति सेकंड। अब आप क्या करेंगे ये 200 आप सेम रहेगा आपका, ठीक। अब देखो इसको अगर बनाना है तो आप देखो हम आपको समझा दे रहे हैं क्या होता है। देखो एक चक्कर जो गोल है वो होता क्या है, तो बेटा ये आधा हिस्सा है ना इधर से, तो आपको पता है इसको 4 हिस्सों में अगर बांट देंगे तो ये 90 कहलाएगा, 90 कहलाएगा। टोटल कितना हो गया 180। बेटा 180 जो आपका होता है ना ये कहलाता है पाई, ठीक है। तो पूरा गोला मिला के कितना बन गया बच्चों 2 पाई बन गया, तो इसको क्या कहेंगे आप 2 पाई, ध्यान रखेंगे अब आप, है ना इसको। अब सेकंड तो प्रति सेकंड, ठीक है, तो सेकंड का कुछ नहीं होता, सेकंड तो सेकंड चलता है, सबकी यूनिट में समय हमेशा सेकंड ही लेते हैं अपना, ठीक। तो प्रति सेकंड रेडियन प्रति सेकंड ये यूनिट चल रही बाजू में ना, इसको आपको छेड़ना नहीं है अब तो, अब आपने बना लिया है। अब आप क्या करेंगे ये हो जाएगा 40 और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा पाई, है ना। तो आपको इतना भी आंसर चल जाएगा रेडियन प्रति सेकंड में, ठीक है। अब आपको पाई का सॉल्व करना है तो वो भी कर लीजिए, 40 इंटू 3.4 से आप गुणा कर लीजिएगा, आपको वैसा आंसर और डिटेल में आ जाएगा, है ना। हम कर दे रहे हैं, देखो ये 0 उस तरफ चलेगा, है ना, 4 इंटू 3.31 इंटू 4, ठीक। इसका गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, 1 4 एकम 4 5 7 12, ठीक है, 125.6 रेडियन प्रति सेकंड। आपका ये आंसर आ गया है और इस आंसर को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, कल आपको पेपर में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप करेंगे कौन सा वाला वेक्टर वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको हम पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दें। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है आपका F बराबर 3i कैप प्लस 4g कैप प्लस 5k कैप तथा विस्थापन D इक्वल टू 3i कैप प्लस 4g कैप माइनस 3k कैप है, तो ठीक है, अगर हो तो कार की गणना करना है। अब बताइए आप कार का जो SI मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कार का विमेय सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। कार का सूत्र आपको मालूम है और नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, ये होता है आपका बच्चों स्टार्टिंग में बताया था ना, बल गुणित विस्थापन, ठीक है, या S लिखते हैं या D लिखते हैं, S लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए S। अब D लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर ऊपर भी D लिखा है हमने ना, कंफ्यूज ना हो। चलो अब देखो अपन कार निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो जो कैप वालों में गुणा करने में बहुत समस्या जाती है। देखो आप जानते हैं अदिश राशि होती है, अदिश राशि में गुणा कैसा होता है हम बता दे रहे हैं। देखो सदिश के लिए अगर होगा तो हम एक आध क्वेश्चन कल बता देंगे, है ना। तो एक बार कल भी आप दूसरा लेक्चर देख लेना जो कि कल लास्ट लेक्चर है आपके लिए कल का। तो 3i प्लस 4g कैप प्लस 5k, अब इसका इंटू करना है आपको किसमें 3i कैप प्लस 4g कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। इसमें आप क्या कर दोगे इसका इंटू कर दीजिएगा। अब इसमें जो अपन गुणा हैं कैसे करते हैं, तो सबसे पहले i है, j है और k है, इनको सबको साइड में रख दीजिए कॉमन। अब आप क्या करेंगे इनसे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, इनको डायरेक्ट गुणा कर देना। देखो i का i वाले से, j का j वाले से, k का k वाले से, ठीक। तो 3 का 3 वाले से कर देना, ठीक। इसके बाद में इधर बीच में क्या लगा प्लस लगाना, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 4 का 4 से हो जाएगा, ये प्लस था इधर पे, है ना, और यहाँ पे क्या माइनस, प्लस माइनस क्या बनते माइनस बनते, आप जानते ही हैं, ठीक है, गुणा होके। ध्यान रखना सिंबल यानी चिन्हों का भी गुणा होता है ना। तो 5 दिया कितना हो जाएगा ये 15। अब देखिए ध्यान से 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, वही कितना आ गया आपका, ठीक है, ये 15 था ही आपका, ठीक है। तो 15 16 में से 15 के कितने बचे 1, और तो 1 बचा, ठीक है। अब ये क्या था आपका कार्य बराबर चल रहा था W बराबर, ठीक है, तो 9 और 1 10। तो आप जानते हैं कि कार्य काय में अंतर आता है आपका जूल में, ठीक, तो जूल लिख दीजिए जूल आप, है ना।
तो W बराबर 10 जूल आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 बार पूछा है पेपर में, ध्यान रखिए। ठीक है, इसी बेसिस पे और दूसरे प्रकार पूछ सकते हैं ना कि यहाँ पे मान बदल देंगे, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं लेकिन, तो ध्यान रखियो आप। अब नेक्स्ट देखिए, 1 न्यूटन को डायन में बदलो। ठीक है, अब उसको हम करवा दे रहे हैं, 1 मिनट देखिए, क्योंकि वो उधर पे बनेगा नहीं उतनी जगह में, है ना। इसको बता दे रहे पहले। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, जो कि 1 मार्क्स में हर साल पूछा जा रहा है, ये बार बार हम देख रहे हैं, इसलिए हमने इधर पे आपको दे दिया है। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग हो तो 15 सेकंड के बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो क्या करना है, 15 सेकंड के बाद उसका वेग ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि देखो, सबसे पहले नंबर उसका प्रारंभिक वेग क्या दिया है आपको, प्रारंभिक 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। सेकंड आपको क्या चीज़ दी है, यदि त्वरण। अब त्वरण क्या दिया है आपको, ठीक है, त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। समय, समय यानी टी आपको दिया है कितना, 15 सेकंड। आपको निकालना क्या है, वेग निकालना है। ठीक है, देखो इसी बेसिस पे जो गति के 3 समीकरण, उनके बेसिस पे ऐसी और को सूत्र बन सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो सूत्र याद कर लेना, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको भर समझ लेना अच्छे से। अब सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो ऐसा कौन सा समीकरण है गति का जो कि ये 3 चीज़ें होती हैं उसमें, अगर हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सॉल्व। तो भी आप देखते हो कि भी आप पहले वाले समीकरण से निकाल सकते। अब बहुत जन कहें भैया तीसरा वाला क्यों नहीं ले रहे, तो आप हमें बताइए कि तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें बताइए इससे आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, जब आपको s का मान ही पता नहीं है तो फिर क्या करोगे। इस कारण से अपन क्या करें, पहले गति का पहला समीकरण में आपको जानकारी है कि ये होता है, तो इसमें देखो ये इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, रख दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ये है आपका 10 और ये है आपका 2 और ये है आपका कितना 15। ठीक है, ये 15 दूनी कितना हो गया आपका 30, 30 10 40 और अपन क्या निकाल रहे थे भी। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपको आंसर में बच्चों, ये मीटर प्रति सेकंड। तो देखो ये ऐसा भी लिख सकते थे और हमने अभी बताया था आपको कि एस ऊपर चला जाता तो क्या बन जाता माइनस का -1। तो ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते वो लोग बार बार, है ना। वो ऐसे एक समान त्वरण वाला ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बना के दे देते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको भाई एक क्वेश्चन जो आपका बचा, हम आपको ये सॉल्व और करवा देते हैं। ठीक, ये है, ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले नंबर देखो ये क्वेश्चन इधर पे भी है ना, तो औसत वेग और औसत चाल वाला, तो ये सूत्र बता देंगे, बस देख लेना, कुल दूरी बटे समय होता है। ठीक है, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे समय होता है ना। ये हम आपको कल होगा तो हम बता देंगे एक बार, और आप एक लेक्चर और बस अटेंड कर लेना, पेपर देने से पहले आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे हम दोनों चीज़। ठीक, तो क्वेश्चन है 1 न्यूटन को, ठीक है, डायन में बदलो। अब डायन आप जानते हो सीरियस मात्रक होता है ना, डायन इंसानों की बात ना कर रहे हैं, ये भूत प्रेतों की। नेक्स्ट देखिए, अब 1 न्यूटन है तो हमें बताइए 1 न्यूटन को पहले आप काय में बनाएंगे, एम के इस मात्रक में देखेंगे ये होता क्या है, या बेमा से भी कर सकते हैं ना आप चाहें तो। हमें तो सबसे सही क्या लगा कि अपन उससे कर ले रहे हैं ऐसा ही मात्रक वाला, जो एम के एस मात्रक उससे कर ले रहे हैं ना। तो आप जानते हो कि ऐसा ही मात्रक और एम के एस मात्रक लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये होता है kg, तो कितना होगा ये 1 न्यूटन, तो न्यूटन की जगह kg ms-2, यही होता है इसका ऐसा ही मात्रक, है ना। अब 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 को बदलना है आपको, किस में बदलना है, डायन, और डायन क्या होता है आपका CGS। ठीक है, ये CGS में बदलना है आपको, ऐसा ही होता है MKS और डायन होता है आपका CGS। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखियो, kg है, kg वहाँ जाके क्या बनना सेंटीमीटर। तो हमें आप बताइए, तो अब क्या करना है आपको, ये बराबर लेके चलियो, है ना, इसको चेंज करना है क्योंकि। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप इस तरफ ले आएंगे। ठीक, तो kg है, ठीक है, तो एक तो साइड में छोड़ दो। अब इनको एक एक को अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो kg को बनाना है पहले अपन को क्या सेंटीमीटर, तो ठीक है इससे सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, इधर पे देखो क्या था,
एक सेकेंड एक चीज़ देखो, ये है आपका सेंटीमीटर, ये है आपका ग्राम और ये है आपका सेकंड, ठीक है। तो केजी क्या है आपका किलोग्राम, ये द्रव्यमान बता रहा है, ठीक है। इधर पे द्रव्यमान काय में नाप रहा है अपन, ग्राम में, तो ये ग्राम से आप क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद में ये मीटर है, तो मीटर को किससे भाग कर दोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर से, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 × करके, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड के अपॉन में तो आपको सेकंड ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखो, 1 का गुणा कुछ भी चीज़ में कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एस देखिए ध्यान से, इनका जो यूनिट लिखिए ना स्क्वायर, तो किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ की यूनिट नहीं लगी, स्क्वायर नहीं लगा है अगर, तो उसके ऊपर हमेशा 1 होता है, आप जानते हैं ना, 1 इसके ऊपर कितना लगा है, -2, तो ये आप -2 लिख दीजिए, कोई चेंजेस नहीं। अब जो केजी है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको मालूम हो, तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसमें कितने आपको ग्राम का ग्राम ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद में आप क्या करोगे इधर पे, अब सेकंड तो सेकंड ही होता है ना, 1 सेकंड तो सेकंड ही होता है, इसको चेंजेस नहीं करना है आपको, कुछ नहीं बोलना है इसको। और अंततः उसका भी आंसर इसका पूरा क्या बनना है, क्योंकि 1 है तो 1 का माइनस की पावर लगा दो, प्लस की पावर लगा दो, वो हमेशा 1 ही बनना है उसको, ठीक। चलो, एक इंटू, अब देखो ये नीचे वाले गुणा होंगे, वो तो वही संख्या बन जाएगी, 1 क्योंकि 1 का गुणा होना है, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1000 का ग्राम गुणा, ठीक है, और ये 100 सेंटीमीटर का गुणा, ठीक है। अब ये सेकंड था, ठीक है, तो सेकंड तो आपका क्या है, सेकंड तो 1 ही बचेगा इधर पे साइड में। अब आपका कितना बचा, ठीक है, तो ये 3 जीरो तो थे ही, 2 जीरो और गुणा हो गए तो 5 जीरो हो गए, टोटल क्या आ गया, ग्राम सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका सेकंड। तो ये टोटल आपका बच्चों क्या बन जाता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो आपको उनका क्या कहलाता था, डायन। ध्यान से देखिए, अगर इसको जमा के आप लिख दोगे, थोड़ा सा ही, 1 सेकंड है ना, इसको नीचे कर लें, ठीक है। अब देखिए आप इसको अगर आप जमा के लिख देंगे तो क्या सा लगते, 1000 ये 10,000 लाख, ठीक है, और ये सेंटीमीटर, फिर ग्राम, ये सेकंड, ठीक है, और ये कहलाता है आपका क्या, डायन। यही तो सीजीएस मात्रक कहलाता था आपका, है ना, बल का। तो आपको अगर आ जाए पेपर में कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है, कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक है, डायन होता है। वरना आप ऐसा लिख देंगे 10 टू द पावर कितने जीरो हैं, 5 हैं, तो 10 टू द पावर 5 डायन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पेपर में भी बहुत बार पूछा है, इसलिए हमने करवा दिए, ठीक। ठीक है, बहुत है, आप बना लीजिए, ठीक है, साथ साथ में लिख लेना, थोड़ी स्पीड कम कर लेना, हमने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर दिया है, अब देख लीजिए अब, ठीक। थैंक यू टू ऑल। और कल के दिन आपके जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन वो भी हम कर देंगे, है ना। ये हमने ऊपर क्वेश्चन आपको बता दिए थे, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये देखिए, ये पूरे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ना, थैंक यू।